सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगति भगत भगवंत गुरु। भगवान की भक्ति का और भगवान की भक्ति करने वाले भगत का और भगवान के चरित्र का। भगति भगत भगवंत गुरु। गुरु का चतुर नाम बपु एक, उत्तिन के पग बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, और तिनके पग बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। तो आप जितने धर्म पंडाल में श्रोता भक्तजन दूर दूर से आए हुए हैं, स्थान ग्रहण किए हैं, तो सभी लोगों की अंतरात्मा में विराजमान नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सभी के सुखमय मंगलमय जीवन की कामना नारायण जी से है। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी के घरों का वातावरण सुंदर दिव्य मंगलमय हो, सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। आज है भगवान की लीला का आपके यहाँ ये 7वां पूर्ण अंतिम दिन और अंतिम पाली की चर्चा प्रारंभ करने चल रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। दूर दूर से भक्त लोगों का आगमन हुआ है, सबको धन्यवाद देते हैं। तो विचारक लोगों ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धरो, जी हदे हरिद्वार। ओ तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे से उजियार। बार बार बर मांगो हरस देव त्रिरंग, उपद सरोजन पायनी, विमल भगति सतसंग। संसार में सबसे महत्वपूर्ण ये क्रिया है जो कार्य करने के लिए आप लोग आए हुए हैं, और सबसे बड़ी ये चीज है भगवान की भक्ति करना। दुनिया की चीजें आप खरीद सकते हो, मोल ले सकते हो, धन के द्वारा बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, तमाम जमीन ले सकते हो, मकान प्लाट ले सकते हो, लेकिन श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। दुकान पर आप लड्डू ले लोगे, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हो, धूप बत्ती ले सकते हो, कपूर ले सकते हो भगवान की पूजा करने के लिए, लेकिन दो चीजें किसी दुकान पर बिकती ही नहीं। ये नहीं है कि 1 किलो विश्वास तौल दो और आधा किलो श्रद्धा तौल दो। अगर श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाओगे, और अगर विश्वास नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। विश्वासम फलम श्रद्धावान लभते। विश्वास में फल मिलता है और श्रद्धावान लभते, जिसकी श्रद्धा होती है लाभ उसका होता है। जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना की तो श्लोक है पहला, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो बंदे, भगवान शिव जी कौन है? ये है विश्वास। और भवानी कौन है? भवानी है श्रद्धा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर किसी के हृदय में श्रद्धा नहीं है और मन में विश्वास नहीं है तो जानते हो, तो उद्धार नहीं हो पाएगा, वो कल्याण नहीं हो पाएगा। कथा सुनने आओगे लेकिन कथा में भी शंका होगी, भ्रम पैदा होगा, भ्रम। हम ये बात कैसे मान लें? गोस्वामी जी ने ये क्यों लिख दिया? ये बातें आपके दिमाग में चक्कर काटेंगी और सब बातें दिमाग में आ जाएंगी अपने आप। तो मन निर्मल करना पड़ता। भगवान की भक्ति के द्वारा पहले मन निर्मल किया जाता, और जब मन निर्मल होता है
तो कबीरा मन निर्मल भया। जब मन निर्मल हो जाता तो मालूम, कबीरा मन निर्मल भया। जैसे गंगा नीर तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त लोग कहते हैं मनुष्य का तन मिला है। मनुष्य का तन बहुत लोगों को मिला है, लेकिन मनुष्य तन की उपयोगिता नहीं जानते। ये कौड़ी के बदले खो रहे हैं, कौड़ी के बदले। कहा गया है क्या? भक्त लोग कहते हैं, और गोस्वामी जी का भाव है कि सोई पावन पवित्र कौन है और शरीर धन्य कौन है मनुष्य तन में। आप लोग ध्यान में बात लाइए। अब ये सब लोग बैठ जाओ, ये 2-3 उधर खड़े हैं, 2-4 लोग उधर खड़े, ये सब क्या तमाशा। ये पंडाल के पीछे वहां बड़ी लाइन लगी, क्या बात है। ये गांव के भक्त लोग सब बैठ जाएं और कोई किसी को बैठाओ ना। एक लाइन हमको याद आई, मनुष्य का तन मिला है। देखिए कहना है कि गवायो ना, कि गवायो ना। अरे मानो सतन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। अरे गवाए वो ना, कि गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। ये सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। और जिनके द्वार पर गंगा बहती है। 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 अरे नदी अरुणारु नहाए वो ना। भैया नदी अरुणारु नहाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। अरे गवाए वो ना, कि गवाए वो ना। हाँ गवाए वो ना, कि गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। हाँ जिनके पिया परदेस चले गए। जिनके दिया पर से सब बसाती हैं। जिनके पिया पर देश बसाती हैं। जिनके पिया परदेस बसाते हैं। यारन स्नेह लगाए उना। भैया यारन से नैना लगाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए वो ना। सुंदर तन पाई के गवाए
अरे गवाए ना कि गवाए ना सुंदर तन पाय के गवाए ना जिनके पिया बारे न पर मर गए, जिनके पिया बारे पर चले गए, जिनके पिया बारे न पर चले गए, जिनके पिया बारे न पर चले गए। ये विधवा हुई पानू चबाए उना, ये विधवा हुई पानू चबाए उना, सुंदर तन पाय के गवाए ना सुंदर तन पाय के गवाए उना, सुंदर तन पाय के गवाए उना। अरे गवाए उना की गवाए उना, हाँ गवाए उना की गवाए उना, सुंदर तन पाय के 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 गवाए उना। कहत कबीर सुनाऊं भाई साधो, हे साहेब कहती सुनाओ भाई समझो, ये साहेब कहते सुनाओ भाई समझो, साहेब कहती सुनाओ भाई समझो। अरे गुरु के चरण बिसराए ना भैया गुरु के चरण बिसराए ना ये सुंदर तन पाय के गवाए ना सुंदर तन पाय के गवाए उना, सुंदर तन पाय के गवाए उना, सुंदर तन पाय के गवाए उना। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा ओजे छल छाड़ी भजिय रघुबीरा। वही शरीर धन्य है, वो आत्मा जो पावन है, मनुष्य तन पा करके जो भगवान की भक्ति में जुड़ा है, तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा। हम लोग बहुत पुण्य भागी हैं। दुनिया की दौड़ में, दुनिया की भीड़ में बड़ी भीड़, थाने चले जाओ बड़ी भीड़, तहसील में बड़ी भीड़, कचहरी में बड़ी भीड़, मेले में बड़ी भीड़, जेल में बड़ी भीड़, और ट्रामा सेंटर किसी हॉस्पिटल में चले जाओ बहुत बड़ी भीड़। लेकिन आप यहाँ भिड़े हो, आप इस भीड़ में भिड़े हो, ये भी आपका भाग्य कि दुनिया की भीड़ में बड़े दुख, बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता, और आप ऐसी भीड़ में भिड़े हो कि इससे बढ़िया भीड़ कोई नहीं। आप भगवान की लीला में हो। तो सुंदर चरित्र सुनाने चल रहे हैं। एक बार प्रेम से जय घोष कर दीजिए। बड़ा शांतिमय वातावरण है, प्रेम से बोलिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अभी सब लोग नहीं बोले और पीछे तक नहीं बोले। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र योगीराज की जय हो। तो गांव के भक्त लोगों ने कहा था चरित्र ये सुनाना, तो जिस कथा के बारे में बताया था वो हम कथा सुनाने चल रहे हैं। महाभारत के युद्ध मैदान में आपने सबने सुना है, अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हुआ, तो उसके बाद में उनके पुत्र को राजगद्दी देकर के पांडव लोग
सहवार में गलने के लिए, देह त्याग करने के लिए, स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं। ये कथा है भक्तों। तो सबसे पहले जब स्वर्गारोहण के लिए गए तो एक पहाड़ के नीचे, पत्थर की शिला के नीचे द्रौपदी जी दब गईं और इनकी मृत्यु हो गई। बाद में भीम और अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एक करके सहवार में गल गए। युधिष्ठिर महाराज जी आगे को बढ़े, उनके पीछे 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 एक कुत्ता आया है। कुत्ते से युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई अब तुम लौट जाओ, हम सत्य का भाषण करने वाले हैं, हम शरीर के साथ में स्वर्ग को जाएंगे। इतना कहकर के आगे को बढ़े, लेकिन पीछे मुड़ करके देखा वो कुत्ता रुका नहीं, कुत्ता भी चला रहा है। आगे और बढ़े तो युधिष्ठिर जी ने कहा देखो आप श्वान हो और हम मनुष्य तन में हैं, तो स्वर्ग को जाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम राज दरबार की तरफ लौट जाओ और चौखट पर देहरी के पास में बैठ करके चौकसी करना, पहरेदारी करना, हम स्वर्ग को जा रहे हैं। इतना कह करके आगे को बढ़े, जब पीछे मुड़ करके देखा कुत्ता चला रहा है। कुत्ता स्वामी भक्त होता है। तुम्हारा भाई भले कपट कर जाए, दगा कर जाए, लेकिन कुत्ते को अगर एक रोटी का टुकड़ा देते हो तो दगाबाजी नहीं करेगा। कुत्ता ही अब कलयुग में एक स्वामी भक्त के लिए शेष रहा। हाँ, और तो किसी के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं, प्रतीत नहीं। जब फिर कुत्ते को आते देखा तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि सुनो, तुम स्वान हो, तुम अपावन हो, अपवित्र हो। जिस जगह तुम बैठते हो वो जगह अपवित्र मानी जाती, और स्वर्ग को हम जा रहे हैं, तुम हमारे साथ में नहीं जा सकते हो। तो कुत्ता रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, तुम रोते क्यों हो? तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो जब युधिष्ठिर जी ने यह प्रश्न किया, बस कि स्वान तुरत निज रूप दिखावा, ओ लखी युधिष्ठिर अचरज आवा। उस कुत्ते का शरीर बदल गया। कुत्ते की जगह पर धर्मराज खड़े हैं, धर्म देवता खड़े। अरे युधिष्ठिर महाराज जी चौंके, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप धर्मराज, धर्म देवता? धर्मराज हंसे, कहने लगे, युधिष्ठिर तुमको ये भ्रम हो गया कि तुम सत्यवादी हो। बातें नहीं है, तुम सत्यवादी नहीं हो, मिथ्या भाषण करने वाले हो। और तुम्हारे मिथ्या भाषण के द्वारा, तुम्हारी अनीति अधर्म के द्वारा ही तुम्हारे भाइयों की, जो तुमसे छोटे थे, मृत्यु उनकी हुई है, और अपने से छोटे भाइयों की मृत्यु बड़े भाई होकर के तुमको देखनी पड़ी। ये तुम्हारे पाप का परिणाम। अश्वत्थामा जब मारा गया उस समय तुम्हारे मुख से बाणी निकली मिथ्या, और ये हमारी निंदा आ गई थी। जब तक हमारी दृष्टि तुम्हारे ऊपर रही, हमने तुमको कभी झूठ नहीं बोलने दिया, और थोड़ा हमारी निंदा आ गई, तंद्रा आ गई, उसी समय तुमने झूठ बोल दिया। तो आज तक जो तुम सत्यवादी रहे हो, इस सत्य बोलने में हमारा सहयोग है, तुम सत्यवादी नहीं हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी चौंके और धर्म को देख करके प्रणाम किया। धर्मराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहण किए जाते हैं, ये चरित्र है। लेकिन अब यहाँ जो कथा हम सुनाने चल रहे हैं, तो बासुक के दरबार की उपमा कहूं बनाए, वो अति विचित्र महफिल सजी कि शोभा कही न जाए। मणिधारी जे पवनिया उड़ती पवन के संग, सोजहि नागन कन बैठे, बासुक की कचहरी सजी रही। शेष जी का राज दरबार लगा था। भक्तों,
तो शेष जी की जो पत्नी है वो गर्भवती अवस्था में है, और इधर अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती अवस्था में है। भक्तों, एक दिन की बात, राजा वासुकी के राज दरबार में अर्जुन आए। ये घूमते घूमते आए तो राहत खुशी में बासुक राजा, अरे राहत खुशी में बासुक राजा, राहत खुशी में बासुक राजा, चौसर दई बिछाई है। भारत बोल निकट बैठायो, जुआ की बात चलाई है। सुता जो हमारे जन्म आए, कुंवर जो तुम्हारे जन्म जाए। बीच में गंगा रख लीनी, गर्भ की दादी बदली नी। तो बदी बदी बचन पटक दिए पांच, बदी बदी बचन पटक दिए पांच, खोट टेढ़ा आए। दोनों लोगों में वार्ता हुई। ये राजा लोग पहले चौसर की कीड़ा करते थे, जुए का खेल खेलते थे और तमाम क्रीड़ाएं करते थे हास्य परिहास मनोरंजन में। तो दोनों लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बैठाया। शेष जी कहने लगे कि सुनो, तुम्हारी जो पुत्रवधू उत्तरा है वो गर्भवती अवस्था में हमने सुना है, और हमारी रानी गर्भवती अवस्था में है। तो सुनो, हम लोग चौसर की कीड़ा खेलेंगे। अगर हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ और तुम्हारे यहाँ पोते का जन्म हुआ तो विवाह पक्का, और अगर हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ और तुम्हारे यहाँ पोती का जन्म हुआ तो विवाह पक्का। अब हम लोग चौसर की कीड़ा करने जा रहे हैं, जो कोई जीत जाएगा वो अपने मन की करेगा। तो दोनों लोगों ने वो कीड़ा शुरू की। बदी बदी बचन पटक दिए पांसे, वो खेलने वाली गोट डाली। तो बदी बदी बचन पटक दिए पांसे, बदी बदी बचन पटक दिए पांसे, छोटे टेढ़ा आए हैं। अरे फिर कह गोट गिरी अर्जुन की, और 25 दिखाए हैं। जीत गए बाजी पारथ राय, मगन मन मन में गए हर साय। सोचा थी बासुक के बाड़ो, होई गयो हृदय में जाड़ो। तो अर्जुन उठ चले सभा से, मन में सुमिरी करताने। आज छवि देख से समुस्काने, आज छवि देख से समुस्काने। दोनों लोगों ने बीच में कमंडल में गंगा जल रख लिया और सौगंध खाई कि कोई कपट नहीं करेगा और कोई मिथ्या भाषण नहीं करेगा। दोनों लोगों ने गोट डाली तो अर्जुन की गोट 25 नंबर पाई। ये जीतने वाली गिनती थी। अर्जुन की जीत हो गई, राजा वासुकी की हार हो गई। अर्जुन महाराज जी बड़े प्रसन्न, उनकी जीत हो गई है। और जो जीतता है वो प्रसन्न होता है। ये जुए का रिजल्ट है। अगर बाजी लग गई तो बम्बई, और अगर हार गए तो दाल रोटी तंगई। जुए में यही होता, जो हार जाता है वो समझ लो सब काम चौपट, और जो जीत गया उसके छाके 56। अब अर्जुन महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, विचार करने लगे कि भगवान हमारी जीत हो गई, अब हम अपने मन का काम करेंगे।
अर्जुन तो अपने नगर को चल पड़े और इधर राजा शेष जी को चिंता लगी, संताप हुआ। बड़े उदास खिन्न मलिन मन राजमहल को जब गए तो इनकी पत्नी नागिनी ने जब इनको उदास देखा, उसने कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभो, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभो, मेरी नजरों में नाच रहा ये घोर प्रलय का रूप प्रभो। उदास देख करके वो जो नागिनी थी वो भी संताप में कि आवत देख नागिनी पति को वो फौरन पलंग बिछायो है और चेहरा देख बलम का बोली गजन कहाँ दुख पायो है। बात को सुन मोरी नार, गर्भ की बाजी गयो मैं हार, सुता जो तुम्हारे जन्म आए, मरु मैं तुरंत जहर को खाए। अर्जुन जीत गए हैं बाजी, हम रह गए खिसियाने, आज छवि देख से समस्काने। अपना उदासी का चिंता का हाल बताया, कहने लगे देवी वो जो पांडुसुत अर्जुन है वो आज हमारे राज दरबार में आए, हमने चौसर की कीड़ा की, हमारी हार हो गई है, अर्जुन की जीत हो गई है। सुनो प्रिय, ऐ देवी, हमने ये विचार किया था कि जुआ में हम जीतेंगे और हमारे यहाँ बेटे का जन्म होगा तो फिर हम अपने मन का विवाह करेंगे, लेकिन अब वो हमारी बाजी हार गई है। अब अगर तुम्हारे गर्भ से कोई कन्या पैदा हुई, अगर कोई लड़की पैदा हुई तो हम अपनी कन्या का विवाह अर्जुन के यहाँ नगर से करेंगे नहीं। उन्होंने अपने कुटुंबियों को मारा है, कुल खानदान के लोगों को मारा है। हम सोच रहे थे जीत हमारी होगी। तो देवी, अगर तुम्हारे कन्या जन्मी तो भले हमको विषपान करना पड़े, जहर खाना पड़े, लेकिन हम अपनी कन्या का विवाह उनके यहाँ पोते के साथ नहीं करेंगे। तो नागिनी कहने लगी कि स्वामी, अभी तो हम केवल गर्भवती अवस्था में हैं, हमको ये नहीं मालूम कि हमारे गर्भ में कन्या पल रही है कि बालक का जन्म होगा, हम ये नहीं जानती। उसने कहा अंतर घट की खबरी न बलमा। कहने लगी स्वामी, अंतर घट की खबरी न सैया, अरे तुमको कहा बताऊं मैं, वो जाने कुंवर हो या कन्या, कैसे धीर धराऊं मैं। ध्यान तुम रघुबर का धारो, मान जिन इंद्र को मारो, कृष्ण नख पर गिरिवर धारो, वो ही करेंगे निस्तारो। सीधे राम जप हरिहर, लगी जाए नाव ठिकाने,
आज छवि देख से समुस्कान। अगर तुम्हारी इच्छा है कि हमारे गर्भ से कोई बालक का जन्म हो तो तुम एक काम करो, भगवान का ही ध्यान करो। भगवान ही बेड़ा पार करने वाले, उनकी माया छाया बड़ी अद्भुत है, उन्हीं का तुम ध्यान करो। जिन पर हरि की मेहर, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है उनकी नवैया किनारे लग जाती है। बताया कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी तो टेरे श्री रघुबीर, और दौड़त आयो नगन पग और तुरंत बढ़ायो चीर। जिन्होंने द्रौपदी के मान को बचाया, द्रौपदी की लज्जा रखी, जिन भगवान कन्हैया ने अपने छनंगुली के ऊपर गोवर्धन को धारण कर लिया, जिनके सहारे नाव किनारे लगती, वो भगवान कृष्ण का ध्यान करो। और आप लोगों को सबको मालूम है, कथा में सुना होगा, जब द्रौपदी को ये पांडव लोग हार गए जुए में, तो उसने स्तुति की, भीष्म पितामह के आ गई, द्रोणाचार्य के आगे गई, लेकिन इन सब लोगों ने सिर झुका लिया। तो फिर युधिष्ठिर के सामने गई, लेकिन अब हार चुके थे। अर्जुन के पास में गई, अर्जुन ने धनवा पर हाथ रखना चाहा, लेकिन तब तक भीम ने वो बाण रखना चाहा, युधिष्ठिर ने रोक लिया। बे भैया यहाँ बोल नहीं सकते हो, हम हार चुके, बाजी हार गए। नकुल सहदेव दांत भींच कर रह गए। भीम के शरीर में रगों में रक्त लाल हो पड़ा। द्रौपदी ने रोते रोते भीम की तरफ देख करके कहा कि हे स्वामी, ओ शत्रु भंजनी भीम गदा, अरे उठने की है क्या ताब नहीं, उठने की है क्या ताब नहीं, उठने की है क्या ताब नहीं, उठने की है क्या ताब नहीं। नकुल सहदेव नकुल क्यों चुप बैठे, क्षत्रियपन की क्या लाज नहीं। अरे भीम का पराक्रम जागा, भीम ने अपने गदा को संभाला, और तब तक युधिष्ठिर ने बांह पकड़ ली। बोले भाई अन्याय होगा, ठहरो, शांत रहो। तो चारों तरफ से निराश हो गई। अब जब चारों तरफ से निराश हुई तो भगवान की सूरत की। और एक बात याद रखना, जितने लोग पंडाल में, देखो जितना काम है ये सब भगवान की कृपा से हो रहा, और जब अपने भी पराये हो जावे तो केवल भगवान की सूरत रहती है। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें संदेह मत करना। और अगर भगवान के ऊपर पक्का विश्वास है, ज्यादातर विश्वास पक्का नहीं है ना, 85% विश्वास ही नहीं। आदमी को सबसे ज्यादा विश्वास धन पर, रुपया पर। हम तो देखते हैं जैसे कोई बीमार पड़ा, भैया पप्पू गाड़ी निकालो, निकालो गाड़ी, ड्राइवर साहब गाड़ी निकाले, ले चलो, 12 पंखी दिखाई, जवाब हो गया। कहाँ पहुंच गए? ट्रामा सेंटर, पीजीआई। जब 10 दिन वहां आईसीयू में रहे और 3-4 लाख रुपया लग गया, वहां भी जब होश नहीं आया तो बाहर निकले, रिश्तेदारों का फोन आया, बोले क्या है? कहा लग भैया अब भगवान है सहारा। आखिरी में भगवान की तुम बासी बचत, आखिरी में बासी। पहले और यादें आती हैं, जनरल, पक्की याद पहले नहीं आती। पूछो किस लिए? वो जेब गर्म होती है ना।
और जिस आदमी की जेब गर्म होती है उसको कोई पहले और चीज नहीं दिखलाई पड़ती। ये बिल्कुल पक्की बात है, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। और कहा है विचारक लोगों ने कि दुख मां सुमिरन सब करें, ओ सुख मां करई न कोय। जो सुख मां सुमिरन करे तो दुख काहे होय। और ये सुख दुख भी ये पक्के नहीं है और सदा रहने वाले नहीं है। तो जब विपत पड़ी भगवान कन्हैया की याद आई। अब तक धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर, भीम के ऊपर, नकुल के ऊपर, सहदेव अर्जुन के ऊपर बड़ा गर्व था, लेकिन अब जब ये शांत रहे, आकाश की तरफ देख करके बोली दुष्ट दुशासन की है चटकी। अपने कान्हा को याद किया, दुष्ट दुशासन की है चटकी, वो नैया भी